मुस्कुराहट के साथ खड़े हो तो कहते हैं कि वो पुतला बोल पड़ा और उस पुतले ने जवाब दिया कि भैया मैं इस धूप में बरसात में इस मस्ती के साथ इसलिए खड़ा हूँ। क्योंकि जब इस खेत में कोई जानवर आता है, जब इस खेत में कोई छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो मुझको देखते हैं और देखने के बाद डर जाते हैं। बस उसी की डर को देख करके मैं मुस्कुराता रहता हूँ। तो प्यारे, ये जो दुष्ट लोग होते हैं ना, इनको काम बिगाड़ने के बाद कुछ मिलने मिलाने वाला है नहीं, इनको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन काम बिगाड़ देने के बाद उल्टा मिलती है कि मैंने इसका काम बिगाड़ दिया। कि मैं जिस रास्ते से गुजरता हूँ लोग मुझको देख कर डर जाते हैं। उनको इस बात की खुशी है कि लोग बाबा कहते हैं कि अलग अलग प्रणाम करेंगे तो पूरा समय प्रणाम करने में ही निकल जाएगा। इसीलिए श्री राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम। आगे आप लोग भी बोलते जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बाबा ने एक ही बार में सबको प्रणाम कर लिया कि आप सभी के हृदय में विराजमान जो श्री सीताराम जी महाराज हैं, सभी को श्री सीताराम जी ही जान करके सभी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाबा ने पहले भी भगवान शंकर को श्लोक में प्रणाम किया था और जब बाबा ने कहा कि एक ही बार में सबको प्रणाम कर लेते हैं तो बाबा ने प्रणाम कर रहे हैं कि सादर शिव ही नाई अब माथा। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर को मैं बार बार इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से काम को देखा था और काम को देखने के बाद वह काम जैसे ही बाबा का तीसरा नेत्र खुला तो जैसे तीसरे नेत्र की दृष्टि काम पर पड़ी तो काम जल करके भस्म हो गया। तो बाबा कहते हैं रामचरितमानस लिखने जा रहा हूँ और लिखते लिखते मेरे अंदर कहीं काम भावना ना आ जाए, इसीलिए मैं बाबा को बार बार हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूँ कि बाबा बस अब आप ही हैं आने वाले। और बाबा ने शंकर भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बाबा ने वह तिथि घोषित कर दी जिस तिथि में रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। और बाबा ने चौपाई लिखी क्या कि सम्मत 16 नवमी धाम वर मधुमासा, नवमी धाम वर मधुमासा पुरी Yeah.